सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। आज मैं आप लोगों को नवग्रह भोजन के बारे में बताऊंगा कि नवग्रह भोजन होता क्या है। नवग्रह भोजन में 9 ग्रह समाये रहते हैं। उसमें सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु, 9 ग्रह जिसमें समाया होता है उसे हम नवग्रह भोजन कहते हैं। अब प्रश्न होता है कौन सा ऐसा भोजन है कि इसमें नवग्रह समाये हुए हैं। एक हमारे यहाँ सब लोग इससे परिचित होंगे, जानते नहीं होंगे, उसको हम कहते हैं खिचड़ी। खिचड़ी ही नवग्रह भोजन है। अब खिचड़ी में पड़ता क्या क्या है? चावल पड़ता है, दाल पड़ती है, सब्जी पड़ती है, नमक पड़ता है, घी पड़ता है। तो प्रश्न ये उठता है कि इसमें नवग्रह कहाँ है कि नवग्रह भोजन हो गया। सारे ग्रहों के अलग अलग कलर होते हैं, रंग होता है। जैसे सूर्य का रंग ताम्र रंग का है, लाल है। चंद्रमा का सफेद है। मंगल का भी लाल है। बुध का हरा है। शुक्र का सफेद है। शनि का काला है। राहु केतु का काला है। अब इसमें जो खिचड़ी में अन्न डाले जाते हैं, चावल डाला जाता है तो चावल सफेद होता है। तो सफेद होने के नाते उसमें चंद्रमा है। उसको हम शुक्र और चंद्रमा दोनों कह सकते हैं, क्योंकि नमक भी पड़ता है, नमक भी सफेद होता है, इसलिए उसको भी शुक्र मान सकते हैं और चंद्रमा को चावल मान सकते हैं। ये 2 ग्रह हो गए। खिचड़ी जब बनाते हैं तो उसमें सब्जी भी डाली जाती है। हरी सब्जियां बुध के कारक हैं, इसलिए एक उसमें बुध ग्रह भी हो गया। हल्दी डाली जाती है। पीला कलर भगवान बृहस्पति का कलर है, तो हल्दी चूंकि पीली होती है इसलिए उसमें बृहस्पति पहुंच गए। चंद्रमा का कलर सफेद होता है तो चावल सफेद डाला, चंद्रमा पहुंच गए। बुध का कलर हरा होता है तो हरी हरी सब्जी डाले, बुध पहुंच गए। और गुरु को हल्दी डाला या पीली दाल ही डाल दी या चना की दाल, तब भी वो उसमें बृहस्पति पहुंच गए। नमक डाला सफेद तो उसमें शुक्र पहुंच गए। काली दाल की अगर खिचड़ी बनाए, काली दाल पड़ती है उड़द की दाल, तो उसमें शनि हो गए, राहु हो गए, केतु हो गए, तीनों हो गए, क्योंकि तीनों का रंग काला होता है। अब बच गए सूर्य और मंगल। तो जो उसमें ऊष्मा होती है, गर्मी होती है, उसी को सूर्य और मंगल की संज्ञा दी जाती है। इस प्रकार से खिचड़ी में हमारे 9 ग्रह शामिल हो जाते हैं, इसीलिए इसको हम नवग्रह भोजन कहते हैं। अब इस भोजन करने के फायदे क्या हैं? पहली बात तो इससे 9 ग्रह संतुष्ट होता है। दूसरी चीज ये हल्का और सुपाच्य होता है। किसी भी बीमारी में, अगर पेट संबंधी बीमारी है, लंबी बीमारी के बाद हम उठे हैं तो डॉक्टर हमें कहता है खिचड़ी खाओ। तो खिचड़ी में हर प्रकार के पौष्टिक तत्व रहते हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट हो, वसा हो, विटामिन हो, मिनरल हो, सब चीज उसमें पाए जाते हैं। एक प्रकार का वो संतुलित भोजन भी है और नवग्रह भोजन भी है, इसी को हम नवग्रह भोजन कहते हैं। बस इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।